नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, जिसका री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को होना है। तो हम इसमें जीके जीएस से 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस सीरीज़ की 12वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्री माओ भंडार नायके। अगला है, हड़प्पा की संस्कृति किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की संस्कृति कौन से युग से संबंधित है? दीन ए इलाही धर्म किस मुग़ल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही। तो इसका आंसर है अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो ये लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल प्रतीत होता है। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज़ के टीके की खोज की गई थी लुई पास्चर द्वारा। लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की गति को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है रफलेसिया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता सबसे पहला पालतू जीव है, जानवर है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म? तो इसका है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर है
राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं? LBW शब्द किस खेल से है? LBW शब्द किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है LBW। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला है, सालार जंग म्यूज़ियम कहाँ है? सालार जंग म्यूज़ियम, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सालार जंग म्यूज़ियम स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल से रही हैं। अगला है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। अगला है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का पूरा नाम क्या है? तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक हीरा ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष बाद होता है? हर 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो इसका आंसर है 4 वर्ष का होता है। जैसे अपने इंडिया में 5 वर्ष का होता है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। और आज की सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो
तो ये थे आज की सीरीज़ के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ से आज की इस वीडियो के 50 क्वेश्चन थे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।